राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। पंकज चौधरी का बयान, एसआईटी जांच और कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई। ब्राह्मण समाज के बीजेपी से दूर होने के सवाल पर बोले चौधरी, बीजेपी सर्व समाज की पार्टी, ब्राह्मण हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे और एसआईटी की जांच और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जब पंकज चौधरी से पूछा गया ब्राह्मण समाज बीजेपी से दूर हो रहा है, इसको लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सर्व समाज की पार्टी है और ब्राह्मण हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, हम लोग को भी उसका खेद है। लेकिन आप देखे होंगे कि डे 1 से हमारी सरकार जो भी उसमें न्यायिक प्रक्रिया होती है एसआईटी गठित करके, और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और ब्राह्मण हमारे पहले से हमारे सहयोगी रहे और हमेशा रहेंगे। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। इसके साथ ही साथ कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता हमसे बात करेंगे। सीधा हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, आज हमने देखा कि कई हलचल देखी जा रही हैं। गोविंद देव गिरी जी से मुलाकात करने के लिए की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैदेही भवन में काफ़ी हलचल दिख रही है। क्या है ये पूरा मामला? संत समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो वैदेही भवन में इस समय साधु समाज के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, संत समाज पहुंचा हुआ है और गोविंद देवगिरी जो कि राष्ट्रीय जो कि प्रवक्ता हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के, उनसे मिलने के लिए देखिए जो दो विषय इसमें सामने नजर आ रहे हैं। एक तो रामलला के मंदिर में अयोध्या के साधु संतों को भी जगह दी जाए, इस विषय में साधु संत बात करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो रामलला के मंदिर में दान चोरी प्रकरण के बाद से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट सवालों के घेरे में रही, साधु संतों में भी नाराजगी रही, तो ऐसे में वो नाराजगी दूर किया जाए, तो इसलिए भी गोविंद देवगिरी जो है अब साधु संतों से मिल रहे हैं। इससे पहले जो है जो व्यवस्था यहाँ पे थी, उस व्यवस्था को लेकर साधु संतों में जरूर नाराजगी थी। अब क्योंकि चंपत राय हटा दिए गए हैं, अनिल मिश्रा हटा दिए गए हैं, तो ऐसे में दो जगह वहाँ पे खाली हो रही है। एक पहले से राजा बिमलेन मोहन प्रताप मिश्र जो ट्रस्टी रहे, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी जगह खाली हुई, तो अब 3 जगह यहाँ पे जो खाली हो रही है, उसमें कौन कौन लोग रहें जो रामलला के मंदिर से जुड़े हुए भी हों, जो वहाँ पर पारदर्शिता भी ला सके और जो लोगों के लिए सुलभ भी रहे। तो इन सारी चीजों को लेकर मंथन हो रहा है और यही कारण है कि बहुत सारे साधु संत जो महत्वपूर्ण साधु संत माने जाते हैं, अयोध्या के प्रमुख साधु संत माने जाते हैं, उन्होंने आज गोविंद देवगिरी से मनमीत, गोपाल नागर कट्टे की से मुलाकात के पीछे क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि गोपाल नागर कट्टे के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है और आरोप ये है कि उन्होंने जो है कमीशन खोरी की और जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया है उनसे भी कहीं ना कहीं उनका संबंध जरूर है। तो ऐसे में गोपाल नागर कट्टे क्यों मिलने के लिए आए गोविंद देवगिरी से, ये एक बड़ा सवाल है। उनसे पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको बताएं, जब ट्रस्ट की 6 तारीख को बैठक थी तो उसमें गोपाल नागर कट्टे जब अंदर की ओर गए, ट्रस्ट की जहाँ पे बैठक हो रही थी उस कमरे में, तो उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया था। बाद में गोविंद देवगिरी ने कहा था कि ये आमंत्रित सदस्य के रूप में इससे पहले थे, अब इनको आमंत्रित सदस्य की सूची से भी बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये साफ है कि गोपाल नागर कट्टे को राम जन्मभूमि के किसी भी कार्य से अब संबंध नहीं रह गया है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हो सकता है कि अपनी सफाई देने के लिए जरूर गए हों गोविंद देवगिरी के पास, लेकिन आप देखिए कि अगर वो वहां पे गए हैं तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखिए, ये जांच का भी विषय है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर अनिल मिश्र बिल्कुल कई सारे जांच के विषय यहाँ पर हैं, कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब भी मिलने बाकी हैं और ये जो मुलाकातें हैं ये लोगों में कौतूहल और बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया मनमीत इस पूरी जानकारी का।